सर आज जो समिट की वीडियोस को लेकर क्या मैसेज देंगे आप चेयरमैन? भाई रियली आई एम वेरी मच थैंक यू, वेरी हैप्पी। यहाँ पर हमारे जो CTII के जो चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज हमारे 10 से भी ज्यादा प्रदेशों के ITI के हमारे जो प्रतिनिधि गण हैं, जो प्रबंधक मंडल मैनेजमेंट एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का उद्देश्य है कि ITI में जो हमारे यहाँ समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर, हम उनके निराकरण को लेकर यहाँ पर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं हमारे CTII के हमारे चेयरमैन डॉक्टर अरुण नायक जी और उसके हमारे प्रेसिडेंट हमारे महमूद अहमद जी और पूरी टीम, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो पाया। आपका फाउंडेशन किस चीजों को लेकर काम कर रहा है? हमारा फाउंडेशन का मूल उद्देश्य, जैसे कि नाम से ही है, चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की जो भी समस्याएं होती हैं उन सबको हम लेकर चलते हैं। वर्तमान में हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका जो दायरा है वो सभी टाइप की टेक्निकल कॉलेजेस को हम लोग जो हमारा है, तो टेक्निकल कॉलेजेस किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर तमाम तरह के हमारे इनके मेंबर्स हैं। लेकिन इस समय जो मूल हमारा मिलने का उद्देश्य है वो ITI में चल रही समस्याओं को लेकर है। ITI में आए दिन नए नए कई बार अध्यादेश जारी होते रहते हैं, जिसमें से एक लेटेस्ट जारी हुआ है NIMS, नेशनल इंस्ट्रक्टर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसको लेकर हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। खासतौर पर उसका जो मॉडलिटी, जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट चाह रही है, उसको हमने अपनी जो हमारा ऑब्जेक्शंस थे वो हमने सेक्रेटरी मैडम डॉक्टर अरुण नायक थे उस दिन, डॉक्टर अपने सेक्रेटरी मैडम, DGT, DDG और जो तमाम हमारी पदाधिकारी, मिनिस्टर को भी हमने आज ही लेटर लिखा है, मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उनका कहना यह है कि पहले जो है आप जितनी भी यूनिट है उन सबके अगेंस्ट टीचर्स का डेटा फीड करो, टीचर इंस्ट्रक्टर का। वो उसको ITSU कह रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। वो मैप भी आपने देखा होगा ना पूरा, अगर देखेंगे ITSU का मतलब क्या है, ITI ट्रेड शिफ्ट यूनिट के अगेंस्ट। उसमें क्या होगा, मान लो किसी ITI में 20 यूनिट है, तो वो कह रहे हैं 20 यूनिट के 20 यूनिट का डेटा इंस्ट्रक्टर का आप सेव कर दीजिए, भर दीजिएगा। और जब आप मई तक ये डेटा भर देते हैं, 16 मई की लास्ट डेट है, उसके बाद 18 मई से हम केवल उन्हीं ट्रेड में एडमिशन, उन्हीं शिफ्ट में, उन्हीं यूनिट में हम एडमिशन की परमिशन देंगे। हमने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। हमारा कहना यह है कि ये गलत है। हम जितनी ट्रेड में यूनिट में एडमिशन करेंगे उसके बाद हम उनके आप डाटा जो है स्टेट पोर्टल पे फीड किया जाता है, सेव किया जाता है। स्टेट से हम माइग्रेट करते हैं सिद्ध पोर्टल पर, जो SIDH पोर्टल कहलाता है, स्किल इंडिया डिजिटल हब। तो जब हम वहां पे उसको माइग्रेट करेंगे तब हम अपना डाटा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को लेकर उन्होंने कहा कि 8 यूनिट पर 9 पर उनका एक टीचर होना चाहिए। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस अब बहुत कम कर दिया गया है। जो ITI में पहले 1700 घंटे का होता था, पहले फिर 1600 घंटे हुआ, अब 1200 घंटे की ट्रेनिंग है। 30 घंटे मैथ्स की 30 घंटे। हाँ, मैथ की 30 घंटे है, मैथ और ED की नहीं, हम ये कह रहे टोटल 1200 घंटे की ट्रेनिंग है। तो उसमें से जो ना, और ED और मैथ अब अलग से कोई वो नहीं, वो थ्योरी का पार्ट है। नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी। हेंस वी हैव told them there is no need of the separate instructor for the ED and workshop calculation and science। उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी और जो है उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि हम इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। थर्ड शिफ्ट को लेकर जो है, जो मुद्दा चल रहा है, थर्ड शिफ्ट को लेकर भी हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि किसी भी थर्ड शिफ्ट किसी को ऐसी कोई दान में नहीं मिल जाती है। उसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मैन पावर, टूल इक्विपमेंट होने चाहिए, पावर कनेक्शन होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब उन्होंने एक झटके में कह दिया थर्ड शिफ्ट बंद कर दीजिएगा, तो उसको भी हमने आपत्ति दर्ज की है और हमको उम्मीद है, उन्होंने कहा है कि आप जो हमको ये सब लिख कर भेजिएगा। वो उसको जो थर्ड शिफ्ट के लिए उनका कहना ये है कि इसको हम DST में कन्वर्ट करना चाहते हैं। DST क्या है? DST ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें कि बच्चा 6 महीने तक ITI में रहता है और 6 महीने तक इंडस्ट्री में रहता है। तो उसको लेकर हमारा कहना यह है कि तमाम जगह ऐसी जगह है जहां पर की इंडस्ट्री नहीं है, या उसको आप तुरंत एक डंडा लेकर नहीं बैठ सकते कि उसे आज ही बंद कर दीजिएगा, उनको थोड़ा समय दीजिएगा। और हमने कहा है कि आप जो इंडस्ट्री को भी थोड़ा सूचित करो ना, इंडस्ट्री आगे आने चाहिए, इंडस्ट्री वाले सुन नहीं रहे बात पूरी। तो उन सबको लेकर हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हमको उम्मीद है कि उसको लेकर भी, इसके अलावा हमारे और भी हालांकि कई सारे पॉइंट है। अगर आप
जैसे कि हमारा जो है फीस को लेकर फीस हमारी 2022 में निर्धारित हुई थी, जो कि 26,000 रुपये और वो थी। उसमें बहुत सारे स्टेट ने, मुझे पता नहीं कि उड़ीसा की क्या स्थिति है, तमाम स्टेट ने जो है भारत सरकार के द्वारा फीस निर्धारित करने के बावजूद भी, जैसे हम देख रहे थे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 15,000 रुपये फीस है अब भी, जबकि भारत सरकार कह रही है 26,000 रुपये होनी चाहिए। और कर्नाटक के हमारे प्रतिनिधि बता रहे थे कि वहां तो 10,000 रुपये फीस है पर ईयर। तो हमने कहा है कि भारत सरकार की फीस को स्टेट पर उसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। और नंबर 2, चूंकि ये फीस फीस 2022 में निर्धारित की गई थी, उसको दोबारा से इंडेक्सेशन के आधार पर, उसी ऑर्डर में ये प्रावधान दिया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक तो हर साल महंगाई भत्ता जो बढ़ता है वो बढ़नी चाहिए, और इंडेक्सेशन के आधार पर इस फीस को बढ़ाते हुए फीस का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जैसे मार्कशीट में क्या आज की डेट में कि लड़का जो है खुद ही हॉल टिकट डाउनलोड कर लेता है, लड़का स्वयं ही हॉल टिकट डाउनलोड कर लेता है, लड़का खुद ही मार्कशीट और खुद ही एनटीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेता है। तो यदि किसी मार्कशीट में कल को कोई लड़का टेम्परिंग कर लेता है, कोई किसी तरह की फैब्रिकेटिंग, कहीं नाम इधर उधर कर लेता है, कुछ चेंज कर लेता है, तो कल को मार्कशीट की जिम्मेदारी जो है ना संबंधित इंस्टीट्यूट की बताई जाती है। तो हमारा कहना यह है कि ये अधिकार जो इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। Marksheet and NTC must be issued by the respective ITI, duly signed by the countersigned by the principal। ये CBSE में हर जगह होता है। करता है चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्लेटफॉर्म है, जितनी भी ITI टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है हमारे, खासकर ITI और आजकल पीछे 5-7 साल से बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उनको सॉल्व करने का, उनको हल देने का एक प्लेटफॉर्म है CTI। कितने देश में, कितने प्रदेश में ये 22 स्टेट में मिनिमम हमारा यूनिट है, और खासकर जैसे कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। और पीछे हमने जो काम किए हैं बहुत सारा, 2014 में एक बहुत बड़ा एजुकेशन किया था, और ये CTI यही काम करती है। किसी की भी किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो हमें बताएं, हम उनकी सॉल्व कर दें। दिल्ली में हमारा ऑफिस है और वहीं से हम ये सारा ये से जुड़े हुए हैं हमारे 12,500 प्राइवेट ITIs हैं। जैसे टोटल 27 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 22 लाख प्राइवेट ITIs में होते हैं, और 5 लाख के करीब नियर अबाउट, वो ये 3-4 साल पुराना डाटा है, लेटेस्ट मैं थोड़ा नहीं कंफर्म कर पाया, और ये हमारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट ITIs को ध्यान नहीं देती, जो इनको ध्यान देना चाहिए। ITI तो युवाओं में खासकर जैसे पहले क्रेज हुआ करता था, वो नहीं रहा, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? उसका कारण सरकार तो स्किल्ड जो बच्चे हैं, स्किल्ड वर्कर को अहमियत नहीं, स्किल उनको कहते हैं अनस्किल्ड वर्कर ही इंडस्ट्री में चला जाएगा। तो जब अनस्किल्ड वर्कर इंडस्ट्री में जाने लग गया तो वो 2 साल अपना क्यों ITI में खराब करेगा, क्यों फीस देगा? तो सरकार को आप किस तरीके से काम करेंगे? हम एजुकेशन, हम टाइम टू टाइम हम मंत्रियों से, जो अपने विभागीय हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कुछ मसले हमारे सॉल्व हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, दोबारा फिर उनको हम थोड़ा जगाते हैं। मैं RS विर्क, CTI सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CTI और फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया फेडरेशन। चीजों को लेकर एजेंडे में किन चीजों को शामिल किया गया? मेन तो एजेंडे में शामिल जो ITI के सामने इस समय प्रॉब्लम आ रही है, एक तो NIMS को लेके, जो कि स्टाफ का डाटा हमें अपलोड करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट जो हमारी चल रही थी ITIयों की, वो इन्होंने बंद कर दी है, या उसको DST मोड में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको DST मोड अगर करना है तो हमें सीटें बढ़ा दी जाए, जो कि आज 20 हैं किसी यूनिट में, इलेक्ट्रीशियन या फिटर में, तो उनको बढ़ा करके आप 30 के करीब करें या 35 करें, जो कि पहले जैसे हमारी होती थी उसी हिसाब से इनको बढ़ाने का है। दूसरा, फीस, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि फीस 2022 में निर्धारण हुई थी, उसके बाद निर्धारित नहीं हुई है, तो कम से कम फीस को इसको बढ़ाया जाए। हर साल महंगाई भत्ता भी तो सरकार बढ़ाती है, तो हम ITI संचालकों का क्यों नहीं बढ़ाते? तो ये हमारे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद में इसकी सारी व्यू रचना करके और हम DGT में जाएंगे। मैं डॉक्टर भूपेंद्र लांबा, वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजस्थान ITI एसोसिएशन का, माता किताब और ग्रुप ऑफ एजुकेशन हनुमानगढ़ से, और
आज समिट में हमारे तकरीबन 10 प्रदेशों से पूरे भारतवर्ष से आए हैं, तो उन सब का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राजस्थान की पावन धरा पे कि वो पधारे हैं। प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन में मैं एक सेक्रेटरी हूँ और साथ में मेरा खुद का आईटीआई भी चला रहा हूँ। आईटीआई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के क्या है, ये जो डिपार्टमेंट जो है हर दिन हर साल नया नया रूल्स नॉर्म्स लेकर आते रहते हैं। उस नाम से क्या हुआ, अभी कर्नाटक के अंदर कम से कम 300 आईटीआई क्लोज हो चुका है। 300 आईटीआई क्लोज हो चुका है इसलिए कि ये जो नाम्स बन रहा है ना, नाम्स अलग है, इसका अलग है। कि कोई भी अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो आईटीआई ट्रेनिंग दे रहे थे ना, ट्रेनिंग देने वाला आईटीआई जो ट्रेनिंग अच्छा चला रहे थे उसी को नाम्स के अंदर डाल के शिफ्टिंग वगैरह डाल के इनको क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि खुद का फायदा, गवर्नमेंट आईटीआई का फायदा के लिए वो लोग क्या इंडस्ट्रीज को साथ में ला के खुद का गवर्नमेंट का कुछ प्रॉफिट देने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए लोग कर रहे हैं। तो ये सब हटाने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं कि नाम्स फ्लेक्सिबल करें और सब आईटीआई को ट्रेनिंग अच्छा देने के लिए हम लोग को परमिशन दे और कि आगे से आईटीआई को क्लोज करने का नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा स्किल दे रहे हैं। जो अब तक मेरा आईटीआई के अंदर कोई भी एक अनएम्प्लॉयड नहीं है, ऐसा ये बताना जरूरी है। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये नाम बनाना छोड़ दो, पुराना आईटीआई को आसानी से हाँ, मैं मध्य प्रदेश आईटीआई महासंघ है जो फेडरेशन है एमपी का, उसको बिलोंग करता हूँ। बाकी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटीआई को का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग जो यहाँ पे समिट में आए हुए हैं, तो हमारी जो समस्या उन पर लेके चर्चा हो रही है। इसमें हम जल्दी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें हर स्टेट की एसोसिएशन को उसमें शामिल करेंगे और जल्दी ही दिल्ली में 1 दिवसीय धरना जंतर मंतर पर और 1 दिवसीय धरना रामलीला मैदान के लिए परमिशन के लिए लेटर लगा रहे हैं, वो मिलता है। उसके बाद में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो जल्दी ही बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि स्किल हब जो हमारे साथी लोग स्किल हब दिया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने पीएमकेवाई प्रोजेक्ट चलाया था। उनके बिल जनरेट हुए साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं मिला है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एनएचडीसी पर दिल्ली कौशल भवन पर प्रदर्शन किया था, तो उनकी आवाज, उनके साथ भी हमें जाना है और आईटीआई की जो समस्या है उनके लिए भी लगातार कार्य करना है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक तरफा, आप राजस्थान में है इस समय, राजस्थान की 500 आईटीआई गवर्नमेंट ने पहले बंद की हुई है। हर स्टेट में ये प्राइवेट आईटीआई को बंद करने के लिए कठिन से कठिन। मेरा नाम महमूद अहमद है, मैं चैम्बर्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज के जो प्रोग्राम किया गया है, हमारे एक आह्वान में कम से कम 12 स्टेट के लोग आपके राजस्थान में पधारे हैं। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग में हमारे जो चीफ पैटर्न डॉक्टर बीएस तोमर साहब, मेरे चेयरमैन डॉक्टर अरुण नायक जी और हमारे बहुत से दोस्त कॉलीग दूसरे स्टेट से जो आए, सब कोई हमारे यहाँ से आए हैं, मौजूद हुए। क्या एजेंडा है आप लोग इन चीजों को लेकर आए? एजेंडा यह था, जो हमारे जो इंडिया में जो सारे इंस्टीट्यूट है, उन सब इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है आज के समय में, ऐसा गवर्नमेंट का रूल आ रहा है जिसको हम लोग चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट वाले ना कर पाए। तो उस पर हम लोगों ने विचार किया, सब स्टेट से अपना अपना विचार दिया। निम्स खासकर जो एक सिस्टम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग मिलकर एक साथ पूरे हिंदुस्तान में उसको उठाएंगे और उनके पास रखेंगे। और हमारे चीफ पैटर्न साहब जो है, उन्होंने इसको आगे भी एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं। अब उसको हम लोग उसको साकार करना है, सबको मिलजुल कर लेके चलना। अब जितना चेयरमैन हमारे फेडरेशन के बोलते हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है और कुछ बात रखने के लिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये 15 दिन की नोटिस में हमारे लगभग 10 स्टेट से, कर्नाटक हो गया, साउथ से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बहुत सारे स्टेट से जो हमारे जितना डेलीगेट्स आए हैं, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फीस को लेकर बड़ी समस्या आईटीआई में, उसको लेकर अभी मंथन हो रहा था आप लोगों का, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से चीज पर काम करेंगे? नहीं, ये तो बात चेयरमैन साहब कर आप एक्स्ट्रा कैसे कर लिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आईटीआई का था, ये कैंपस आईटीआई का था। जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर डॉक्टर अरुण नायक जी, महमूद जी और पंडा। यही है
कि आज इस परिस्थिति में हमारा ITI गुजर रहा है जो मैं ट्रस्ट की मेंबर हूँ, बस लोग दिल्ली से बोल रहे हैं। समस्याएं तो डिस्कस करेंगे अभी। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है मेरा और मुझे फक्र है इस बात